साल 2003, 18 अप्रैल को हमें समर नाम की हाई स्कूल की लड़की को दिखाया जाता है जो अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ एक पार्टी अटेंड करने के लिए जाती है। हालांकि वो इसमें इतनी इंटरेस्टेड नहीं होती क्योंकि कुछ ही वक्त पहले एक किलर ने उसके 3 दोस्तों को बुरी तरह से मार दिया। पार्टी में वो अपने फ्रेंड क्वीन से मिलती है जिसके हाथ में एक रेड कलर का एनवलप होता है। वो एनवलप वो समर को देना चाहता है, लेकिन तभी यहाँ पर समर का एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है जो उससे पूछता है क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी। समर जब उसके साथ डांस कर रही होती है तो उसके कपड़ों में गलती से उससे ड्रिंक गिर जाती है, जिसके बाद समर अपने कपड़ों को साफ करने के लिए वॉशरूम में जाती है। और जब वो वॉशरूम में होती है तभी पार्टी में पुलिस आ जाती है। पुलिस इन्हें पार्टी खत्म करके अपने घर जाने के लिए कहती है क्योंकि शहर में एक किलर घूम रहा है। सब अपने घर चले जाते हैं। वही समर जो वॉशरूम में होती है उसे अपने पीछे से कुछ आहट सुनाई देती है। वो देखती है कि उसके पीछे एक नकाबपोश खड़ा है। ये वही किलर है जिसने उसके 3 दोस्तों को मारा है। उससे बचने के लिए वो बांध में जाकर छुप जाती है, लेकिन किलर उसे ढूंढकर वहां पर मार देता है। कहानी यहाँ से 20 साल आगे जाती है। वक्त होता है 18 अप्रैल सन 2024, जहां पर हमें समर की छोटी सिस्टर लूसी को दिखाया जाता है। लूसी का जन्म समर की मौत के बाद हुआ था, इसीलिए उसे अपनी बड़ी बहन समर के बारे में बहुत कुछ नहीं पता। लूसी आज बहुत खुश होती है क्योंकि नासा की तरफ से उसे इंटर्नशिप के लिए एक लेटर मिला है जिसे वो ज्वाइन करना चाहती है। ये बात वो अपने टीचर को भी बताती है। दरअसल वो उसी स्कूल में पढ़ती है जहां पर उसकी सिस्टर समर पढ़ा करती थी, जिसकी आज से 20 साल पहले आज ही के दिन किसी कातिल ने हत्या कर दी थी। जिस कातिल ने 4 लोगों को मारा था, लेकिन आज तक वो कातिल पकड़ा नहीं गया। इसके बाद लूसी अपने घर वापस आती है जहां पर वो अपनी बड़ी सिस्टर समर के कमरे में जाती है, जिसे आज तक उसी तरह से रखा गया है जिस तरह से उसे उसकी बड़ी सिस्टर समर ने छोड़ा था। और अब लूसी जब अपनी बड़ी सिस्टर के कमरे में होती है तो देखती है कि वुडन फ्लोर की एक स्लाइडिंग हिल रही है, और जब वो उस स्लाइडिंग को हटाती है तो उसके नीचे बहुत सारे पेपर्स होते हैं। वो उन पेपर्स को उठाती है जिनमें से एक पेपर पर लिखा होता है कि अब मैं आजाद हूँ, लेकिन तुम नहीं, तुम पछताओगी। और अंत में ई लिखा होता है। इससे पहले कि लूसी कुछ समझ पाती वहां पर उसकी मॉम आ जाती है, जिसके बाद वो अपने मॉम डैड के पास बैठती है और अपने मॉम डैड को बताती है कि उसे नासा से इंटर्नशिप का ऑफर मिला है और उसके डैड चाहते हैं कि वो उनके साथ उन्हीं की कंपनी में काम करे। दरअसल अपनी बेटी समर की मौत के बाद वो बहुत ज्यादा डर चुके हैं और अब ये तीनों के तीनों उस जगह जाते हैं जहां पर समर को उस कातिल ने मारा था। समर की मॉम समर की याद में यहाँ पर उसके बचपन का कुछ सामान लाई होती है। वो लूसी से पूछती है तुम क्या लाई हो। लूसी कहती है कि मैं गाड़ी में ही भूल गई। और जब वो गाड़ी की तरफ जाती है तभी उसे सामने से तेज रोशनी के साथ एक आवाज आती है। वो आवाज सामने के बांध से आई होती है, और जब वो उस बांध के अंदर जाती है तो वहां पर 2 बॉक्सेस होते हैं। जब वो एक बॉक्स को टच करती है तो वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसके बाद दोनों बॉक्सेस के अंदर से एक एक आर्म निकलता है, जिसके अंदर से लेजर लाइट निकलती और एक धमाका होता है। लेकिन इस धमाके से लूसी को कुछ नहीं होता। वो डर कर बाहर आ जाती है और ये देखकर हैरान हो जाती है कि बाहर सब कुछ बदल चुका है। जो जगह पहले खंडहर जैसी थी वो पूरी तरह से बदल चुकी है। साथ ही उसके मॉम डैड भी वहां से गायब हो चुके हैं। वो उन्हें कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन उसके मोबाइल पर नेटवर्क नहीं होते, इसीलिए भागकर अपने स्कूल जाती है और देखकर हैरान हो जाती है कि सब ने वहां पर पुराने स्टाइल के कपड़े पहने हुए हैं। सबके पास जो गैजेट्स होते हैं वो भी बहुत पुराने हैं जो उसके वक्त में नहीं चलते।
दरअसल वो टाइम ट्रेवल करके सन 2003 में पहुंच चुकी है। यहाँ पर वो अपनी सिस्टर समर को भी देखती है। वो देखती है कि वो अपने उन फ्रेंड्स के साथ है जिनकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड भी होता है जिसके साथ समर आर्ग्यूमेंट कर रही होती है। समर के बॉयफ्रेंड का नाम ईथन है। लूसी को लगता है कि समर के कमरे में जो उसे लेटर्स मिले थे वो ईथन ने भेजे थे, क्योंकि लेटर के अंत में ई लगा था। इसके बाद लूसी अपने उसी साइंस के टीचर के पास जाती है जिसे उसने सन 2024 में बताया था कि मुझे नासा में इंटर्नशिप मिली है, लेकिन वो टीचर उसे नहीं पहचान सकता। वो कहती कि मैं यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आई हूँ। वो अपने टीचर से पूछती है क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। वो कहता है काश ऐसा हो पाता। और तभी लैब में क्विन नाम का एक लड़का होता है जो कि उसकी बड़ी सिस्टर का फ्रेंड भी है। उससे ग्लास टूट जाता है। वो लूसी को बताता है कि अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो बहुत कुछ बदल सकता है, क्योंकि पास्ट में टाइम ट्रेवल करके जो भी चीजों को तुम बदलोगे उससे भविष्य भी बदल जाएगा। साइंस टीचर कहता है कि अगर क्वीन ऐसा कह रहा है तो ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि वो फिजिक्स का जीनियस है। उसे टाइम ट्रेवल के बारे में बहुत कुछ पता है। क्वीन वहां से चला जाता है, लेकिन लूसी उससे एक बार फिर से मिलती है और उसे बताती है कि वो टाइम ट्रेवल करके सन 2024 से सन 2003 में आई है। वो यहाँ पर कैसे आई उसे कुछ नहीं पता। क्वीन उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। तभी उसे लूसी अपना फोन दिखाती है और इतना एडवांस फोन देखकर वो समझ जाता है कि लूसी जो कुछ कह रही है वो सच है। लूसी उसे उसी बान में ले जाती है जहां पर वो दो बॉक्सेस हैं, जिसकी वजह से वो टाइम ट्रेवल करके इस वक्त में आ गई है। लेकिन ये बॉक्सेस कैसे काम करते हैं उसे नहीं पता, ना ही यहाँ पर क्वीन को कुछ समझ में आता है। ये बॉक्सेस को अपने घर ले आते हैं और जब क्वीन बॉक्सेस को खोलता है तो उसके अंदर एक खास तरह का गैजेट होता है जो सिलेंडर की तरह है, जिसमें सोनार लिखा होता है। पहले ये एक्टिवेटेड थे, इनमें लाइट जल रही थी, लेकिन अब ये एक्टिवेटेड नहीं है। वो बताता है कि ये सोनार कंपनी के पार्ट्स हैं। लूसी कहती है कि इसी कंपनी में मेरे डैड काम करते हैं, उनकी आईडी से हम कंपनी के अंदर एंटर कर सकते हैं। लेकिन उसके डैड इस वक्त में उसे नहीं पहचान सकते, क्योंकि इस वक्त तो वो पैदा भी नहीं हुई थी। और अब क्वीन उसे उसी के घर पर ले जाता है जहां पर उसकी बड़ी सिस्टर समर है। वो समर से कहता है कि ये फिजिक्स में बहुत जीनियस है, फिजिक्स में तुम्हारी मदद कर सकती है। समर ये जानकर खुश हो जाती है और उसे अपने घर में इनवाइट करती है, जहां लूसी अपने मॉम डैड को भी देखती है जो कि बहुत ही यंग होते हैं। साथ ही उसके मॉम डैड हमेशा अच्छे मूड में रहते हैं, जबकि जिस वक्त से वो आई है वहां पर उसके मॉम डैड बहुत कम बात करते हैं। लूसी को समझ में आ जाता है कि उसकी बड़ी सिस्टर समर की मौत ने उसके माता पिता को पूरी तरह से बदल दिया। वो घर में अपनी बड़ी सिस्टर समर के साथ बहुत एंजॉय करती है, जहां पर उसे समर के मिरर पर उसके दोस्तों की फोटोज भी दिखती है। ये वही दोस्त है जिनको उस कातिल ने मार दिया था, और आज ही का वो दिन है जब वो कातिल उन्हें मारेगा। और अब वो उस जगह पहुंच जाती है जहां पर उनका कत्ल हुआ था। ये एक मॉल है जहां पर वो अपने साइंस के टीचर को देखती है। यहाँ पर क्वीन भी होता है जो यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करता है। वो क्वीन से उन दोनों स्टूडेंट्स के बारे में पूछती है जिनकी आज मृत्यु होने वाली है। दरअसल वो ऊपर एक शोरूम में होते हैं और अब कातिल वहां पर पहुंच जाता है। लड़की अंदर कपड़े चेंज करने के लिए गई होती है और ठीक उसी वक्त वो बाहर लड़के को मार देता है, जिसके बाद लड़की वहां पर आती है। इससे पहले कि कातिल उस लड़की को मारता, लूसी वहां पर आ जाती जो उसे बचा लेती है। अभी दोनों के दोनों नीचे भाग रहे होते हैं, लेकिन कातिल एक बार फिर से इनके सामने आ जाता है। ये ऊपर की तरफ भागते हैं, लेकिन तभी वो लड़की एस्केलेटर पर गिर जाती है, जिसके बाद कातिल उस लड़की को मार देता है। यहाँ पर गार्ड भी आ जाता है, कातिल उस गार्ड को भी मार देता है। क्वीन उस कातिल को देख लेता है, लेकिन उसने नकाब पहना है।
कातिल की नजर लूसी और क्विन पर होती है, पर इससे पहले कि वो उन दोनों की तरफ बढ़ता, पुलिस का सायरन बज जाता है, जिस वजह से कातिल को वहां से जाना पड़ता है। अभी दोनों के दोनों क्विन के घर आ जाते हैं, जहां पर लूसी क्विन को सब कुछ बताती है कि किस तरह से उस कातिल ने उसकी बहन के साथ 3 और उसके दोस्तों को मार दिया था। लेकिन अब वो और भी ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि एक गार्ड की भी मृत्यु हो गई, जो कि पहले नहीं हुई थी। क्विन कहता है कि तुम पास्ट को बदलने की कोशिश मत करो, अगर तुमने ऐसा किया तो भविष्य में बहुत सी चीजें बदल जाएंगी। जो घटनाएं हुई थी उन्हें होने दो और तुम यहाँ से जल्द निकल जाओ। लूसी उसकी बात मान जाती है, जिसके बाद वो अपनी सिस्टर यानी कि समर के घर जाती है, जहां से वो अपने पिता की आईडी को चुराना चाहती है। लेकिन समर उसे देख लेती है और पूछती है कि आज शाम को तुम यहाँ से अचानक से गायब हो गई, जिसके बाद मेरे 2 दोस्तों की मृत्यु हो गई, किसी ने उन्हें मार दिया और अब तुम फिर यहाँ पर वापस आई हो। मुझे बताओ कि सच क्या है। लूसी उसे सच बता देती है। वो कहती है कि मैं भविष्य से यहाँ पर आई हूँ, मैं तुम्हारी छोटी सिस्टर हूँ। लेकिन उसकी बातों पर समर विश्वास नहीं करती, जिसके बाद समर को उसका वो लेटर भी दिखाती है, जो उसे उसके कमरे में मिला था। समर कहती है कि मुझे कभी किसी ने इस तरह का लेटर नहीं दिया। लूसी जानती है कि समर उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेगी, इसीलिए वो वहां से क्वीन के घर आ जाती है और कहती है कि मैं कल एक बार फिर से ट्राई करूंगी, आज मैं आईडी नहीं ला पाई। वही अगले दिन समर जब स्कूल जाती है तो उसके लॉकर में उसे एक लेटर मिलता है और ये हूबहू वैसा ही लेटर होता है जो उसे लूसी ने दिया था। वो समझ जाती है कि लूसी ने जो कुछ कहा था वो सच है। वो अपने दोस्त क्वीन के घर आती है, जहां पर उसे लूसी भी मिल जाती है। समर लूसी से कहती है कि तुमने जो कुछ किया सही किया, अब आगे क्या होने वाला है, कितने लोगों की मृत्यु होने वाली है। लूसी बताती है कि एमी जो तुम्हारी दोस्त है, आज उसे वो कातिल मार देगा, वो भी एक म्यूजियम में। समर कहती है कि वो उसी म्यूजियम में काम करती है। लूसी कहती है कि हमें उसे बचाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हमने ऐसा करने की कोशिश की तो बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। एक गार्ड की मेरी वजह से मृत्यु हो गई। लेकिन समर अपनी दोस्त को बचाना चाहती है। वो क्वीन से कहती कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। क्वीन उसकी मदद करने के लिए मान जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं वो अंदर ही अंदर समर को पसंद करता है। और अब ये तीनों के तीनों एमी को बचाने के लिए उस म्यूजियम की तरफ निकल पड़ते हैं, जहां पर वो काम करती है। ये तीनों अलग अलग उसे ढूंढ रहे होते, तभी समर को अपनी दोस्त दिख जाती है। उसके पीछे वो एक कातिल होता है। वो चिल्लाकर उसे पीछे देखने के लिए कहती है, और जब वो पीछे देखती है तो वही नकाबपोश वही कातिल होता है। वो जल्दी से वहां से बाहर आकर दरवाजे को बंद कर देती है और अब चारों के चारों वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। लूसी इस बात से बहुत खुश है कि बिना किसी गड़बड़ के इन सब ने मिलकर उस लड़की को बचा लिया। इसके बाद समर अपनी दोस्त को घर छोड़ने के लिए जाती है। वहां पर हमें क्वीन और लूसी को दिखाया जाता है। क्वीन लूसी से पूछता है कि कातिल ने इसके बाद किसको मारा था। वो बताती है कि समर को। ये सुनकर वो डर जाता है। वो कहता है कि हमें उसका ध्यान रखना होगा। और अब लूसी समर के घर आ जाती है, जहां पर वो अपने मॉम डैड से पूछती है, क्या आप एक और बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं। वो कहते कि नहीं, हमारे लिए समर ही काफी है। लूसी समझ जाती है कि समर की मृत्यु की वजह से उसके मॉम डैड ने एक और बच्चे की प्लानिंग की, जिसके बाद उसका जन्म हुआ। और अगर समर की जान बच जाती है तो उसका इस दुनिया में कोई वजूद नहीं होगा, क्योंकि उसके मॉम डैड कभी किसी बच्चे को जन्म नहीं देंगे। ये सारी बातें वो अपनी सिस्टर समर को भी बताती है। साथ ही वो समर से कहती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। इसके बाद वो अपनी डैड की आईडी लेकर क्वीन के पास जाती है। क्वीन अपने कमरे में नहीं होता। वो देखती है कि क्वीन ने एक लेटर समर के नाम लिखा है। दरअसल एक लव लेटर है। वो उस लेटर को पढ़ लेती है।
तभी वहां पर क्वीन आ जाता है, लेकिन वो ये शो करती है कि उसने लेटर नहीं पढ़ा और अब ये अपने डैड की आईडी लेकर क्वीन के साथ उसी सोनार कंपनी में आ जाती है जहां पर उसके डैड काम करते हैं। दरअसल रात का वक्त है, इसीलिए यहाँ पर बहुत कम सिक्योरिटी होती है। ये दोनों के दोनों लैब के अंदर आ जाते हैं जहां पर इन्हें वो पार्ट दिख जाता है जिस पार्ट से वो टाइम मशीन चल सकती है। लेकिन यहाँ पर एक पार्ट पहले से गायब होता है, यानी कि इनसे पहले यहाँ पर कोई आया था। साथ ही सिक्योरिटी गार्ड को किसी ने यहाँ पर मार दिया होता है। दूसरी तरफ हमें वो पार्टी दिखाई जाती है जहां पर समर को मारा गया था, यानी कि आज 18 अप्रैल 2003 है, जिस दिन समर को उस कातिल ने मारा था। समर उस पार्टी में आती है जहां पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी है, लेकिन वो उसके पास नहीं जाती बल्कि अपनी बेस्ट फ्रेंड एमी के पास जाती है, जिसकी जान उसने क्वीन और लूसी के साथ मिलकर बचाई थी। वो उसे पार्टी में सबके सामने किस करती है। दरअसल समर और एमी रिलेशनशिप में होते हैं और जो लेटर उसे अपने लॉकर में मिला था वो एमी ने समर के लिए लिखा था। वहीं दूसरी तरफ हमें लूसी और क्वीन को दिखाया जाता है जो उस लैब के अंदर है। लूसी जब देखती है कि वो पार्ट जो खुद लेने के लिए आए हैं पहले से वहां से गायब है और साथ ही यहाँ पर गार्ड को किसी ने बुरी तरह से मार दिया है, तो वो समझ जाती है कि जिस कातिल ने उसकी बड़ी सिस्टर को और उसके तीनों फ्रेंड्स को मारा था वो भविष्य में टाइम ट्रेवल करके यहाँ पर आया था। वहीं समर को दिखाया जाता है जो उस बान के अंदर पहुंच जाती है जहां पर उसका कत्ल हुआ था और उसके सामने अब वो नकाबपोश वो कातिल है। वो कातिल उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी वहां पर लूसी और क्वीन गाड़ी से उस कातिल को टक्कर मारते जिससे वो दूर जाकर गिरता है। वो समर को अपने साथ गाड़ी में बैठा लेते हैं और अब वो कातिल खड़ा हो जाता है, उसका मास्क टूट जाता है, जिसके बाद ये तीनों के तीनों उसका चेहरा देखते हैं और देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये कातिल और कोई नहीं बल्कि खुद क्वीन ही है जो भविष्य से यहाँ पर इन सब को मारने के लिए आया है। ये उससे बचकर भागकर क्वीन के घर पहुंच जाते हैं। इस वक्त का जो क्वीन है उसे कुछ समझ नहीं आता और अब वो कातिल यानी कि भविष्य का क्वीन वहां पर पहुंच जाता है जो इन सब को बताता है कि मुझे हमेशा बुली किया गया, मैं समर से बहुत प्यार करता था और आज ही के दिन जब मैंने समर को अपने दिल की बात एक लव लेटर के थ्रू बताने की कोशिश की जिसे मैंने एनवलप के अंदर रखा था, तो उसने उसे एक्सेप्ट नहीं किया बल्कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ डांस करने के लिए चली गई। साथ ही मेरी क्लास के सभी स्टूडेंट्स ने मुझे पानी में फेंका था जिसके बाद सब मुझ पर हंसे थे, लेकिन इस बार जब वो क्वीन को फेंकने वाले थे तो लूसी ने उसे बचा लिया था। साथ ही इस बार क्वीन ने समर को कोई लव लेटर देने की कोशिश नहीं की थी, इसीलिए इस वक्त का जो क्वीन होता है वो पूरी तरह से शांत होता है, लेकिन भविष्य के इस क्वीन के साथ ये सब कुछ हुआ था इसीलिए सबको मारना चाहता है। इस वक्त का क्वीन उसे कहता है कि अगर तुमने किसी को भी मारने की कोशिश की तो मैं खुद अपनी जिंदगी का खात्मा कर दूंगा जिससे तुम्हारा वजूद भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ठीक उसी वक्त लूसी उस टाइम मशीन को ऑन कर देती है और कातिल को यानी कि भविष्य के क्वीन को उस मशीन की तरफ धकेलना शुरू कर देती है। साथ ही वो इस वक्त के क्वीन को कहती है कि समर को लेकर बाहर जाओ। वो दोनों के दोनों बाहर चले जाते हैं और अब टाइम मशीन ऑन हो जाती है, इसीलिए दोनों के दोनों ट्रांसपोर्ट होकर सन 2024 में आ जाते हैं जब ये जगह एक पार्किंग लॉट में बदल जाती है और अब क्वीन उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लूसी एक हाई वोल्टेज का चार्जर आगे कर देती है जिसमें उसका चाकू फंसता है और उसे करंट लग जाता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद लूसी उसे मार देती है। लूसी देखती है कि उसके पास वही चुराया हुआ पार्ट है जिससे वो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जा सकती है।
वो एक बार फिर से टाइम ट्रेवल करके सन 2003 में जाती है, जहां पर वो क्वीन और समर से मिलती है। वो दोनों से देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। लूसी उन्हें बताती है कि मैं अपने वक्त में अपने घर गई थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे नहीं पहचाना, इसीलिए मैं वापस इसी वक्त में आ गई और अब मैं यहीं पर रहूंगी। यहाँ पहुंचने के बाद एक बार फिर से वो नासा की इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर देती है। उसका सिलेक्शन हो जाता है। साथ ही समर के पेरेंट्स ने उसके और एमी के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया है। लूसी भी उन्हीं के साथ फैमिली की तरह रहती है और अब लूसी और क्वीन बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो एक साथ मिलकर नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इस पूरी कहानी में टाइम ट्रेवल को लेकर, भविष्य और पास्ट को लेकर बहुत सारे ऐसे एरर्स हैं जिन्हें जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।